अस्सलाम वालेकुम। द वे आई कुक के किचन में आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ वो है ईद स्पेशल भुना गोश्त या भुना मटन की रेसिपी है। इस रेसिपी को आपने एंड तक देखना है और एक एक स्टेप को फॉलो करना है। इससे आपका भी भुना गोश्त बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसके साथ एक अच्छा सा कमेंट दीजिए क्योंकि मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। तो चलें अब शुरू करते हैं। भुना गोश्त बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मटन लिया है 1.5 किलो। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया। मटन को मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है। प्रेशर कुकर में ये अच्छा बनेगा और टाइम भी कम लगेगा। मटन को प्रेशर कुकर में डालने के बाद मैंने यहाँ पर नमक डाला है 2 चाय के चम्मच। आप हंसप ज़रूरत ले लें। नमक के बाद मैंने लिया है लहसुन के जवे लिए हैं, ये तकरीबन 2 बड़े खाने के चम्मच है। और इसके बाद कुटा हुआ अदरक लिया है 2 बड़े खाने के चम्मच। अदरक और लहसुन को मैंने गोश्त में शामिल कर दिया है। 3 दरमियाने साइज़ के मैंने प्याज काट लिए हैं, इनको भी मटन के साथ शामिल करेंगे। इसके साथ मैंने 4 मीडियम टमाटर लिए हैं, इनको भी मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है। दरमियान में से मैंने टमाटर के बस 2 ही हिस्से किए हैं, ज़्यादा बारीक नहीं काटा है। टमाटर शामिल कर दिया और साथ मैंने पानी शामिल किया है तकरीबन 1 कप। आप हस्ब ज़रूरत पानी शामिल करें और प्रेशर कुकर को बंद करके 5 मिनट के लिए पका लें। 5 मिनट जब विसल चल जाए तो हम इसको बंद कर देंगे। इतने में मैंने जो मसाले लिए हैं उनमें धनिया पाउडर लिया है 1 बड़ा खाने के चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, इसके साथ सुर्ख मिर्च पाउडर लिया है 1 चाय का चम्मच और कुटी लाल मिर्च ली है 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच और साथ में मैंने ज़ीरा लिया है साबुत ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। ये मैंने 6 मसाले लिए हैं। प्रेशर कुकर को 5 मिनट चला लिया था और अब मैंने इसको कढ़ाई में निकाल लिया है। गोश्त हमारा गल चुका है। इसमें मैंने जो मसाले आपको बताए हैं वो शामिल किए हैं और इसको साथ ही मैंने ऑयल डाल दिया है। मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ जिसको मैंने पका कर रखा है। इसकी रेसिपी मैं जल्द अपलोड कर दूँगी। आप चाहें तो ऑयल ले सकते हैं 1/2 कप। मैंने सरसों का तेल डाला है आधा कप और साथ ही सब हरी मिर्चें ली हैं 2, इनको मैंने काट कर डाल दिया है। अब इतनी देर पकाना है कि ये पानी ड्राई हो जाए। जब पानी ड्राई हो चुका है तो अब मैंने इसको भून लेना है गोश्त की, ताकि हीट ख़त्म हो जाए। इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। इतनी देर भूनना है कि ऑयल रिलीज़ हो जाए। कुछ देर हम इस तरह चम्मच चलाते हुए भून लेते हैं। आपने अब वीडियो को लाइक कर लेना है ताकि बाद में आप भूल ना जाएं और इसके साथ साथ आपने वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में और आपने मुझे बताना है कि आपको नेक्स्ट रेसिपी किस चीज़ की चाहिए। मैं अगली रेसिपी आपकी फरमाइश पर लाऊंगी। मटन देखिए भुन रहा है, बहुत अच्छा भुन चुका है ये। साथ साथ मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया है ताकि हमारा भुना गोश्त जल ना जाए। इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए मैंने इसको कुछ देर भून लिया है। अब मैंने इसमें शामिल किया है तकरीबन 1/4 कप पानी और इसको मैंने कवर करके बिल्कुल हल्की आंच पर, दम वाली आंच पर पकने के लिए छोड़ देना है ताकि हमारा ऑयल जो है वो तमाम रिलीज़ हो जाए। देखिए मैंने इसको कवर कर दिया है और बिल्कुल हल्की आंच कर दी है। 5 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ दूंगी। 5 मिनट बाद देखिए भुना गोश्त तैयार है, तमाम ऑयल बाहर आ चुका है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अब मैंने इसमें हरी मिर्चें साबुत डाल दी हैं और कटी हुई अदरक डाली है। इसके साथ हम हरा धनिया इसमें शामिल करेंगे। देखिए भुना गोश्त कितना अच्छा तैयार हुआ है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अब इसको लाइक कर दीजिए और नए आने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अक्सर हमारे चैनल का विज़िट करते रहा कीजिए ताकि आपको नई और अच्छी वीडियोस मिल सकें।
जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगली रेसिपी तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।